हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 13। बेटा, अभी हम कल तक एडजस्टमेंट नंबर 12 कर चुके हैं, एडजस्टमेंट नंबर 13 करने जा रहे हैं। एक बार बता, जब होमवर्क का इलस्ट्रेशन 7-8 करा तो 7th तो बहुत आराम से हो गया होगा, वो तो कुछ था ही नहीं। 8th इलस्ट्रेशन करा, कुछ प्रॉब्लम आई, जीएसटी प्रॉब्लम आने शुरू हो गया होगा। कोई नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 13 मेरी जीएसटी पर ही है। ठीक है जी, अभी शुरू करके अभी खत्म कर रहा हूं बेटा, सब सामने देखते रहे। एडजस्टमेंट 13। कहू, बस ना यहीं तक अभी हेडिंग लिखना, मैं जो आगे लिख रहा हूं वो मत लिखना बाबू। यहीं तक लिखना, मैं आगे जो लिख रहा हूं वो मत लिखना। जल्दी तक यहां तक लिखो फटाफट से। बेटा सामने देखना, इससे पहले कि बेटा ये मैं चार बातें करूं जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व है, उससे पहले बेटा एक बात बता देता हूं, सब सामने देखना। देखो, स्पीड पर करूंगा तब जाकर ये बहुत मुश्किल से 6:20 पे खत्म होगा। एडजस्टमेंट बीच में नहीं रहेगी, ये मेरे को पता है। ठीक है जी, या तो खत्म होती है मैं शुरू ही ना करता, अब शुरू करिए, खत्म ही होगी बेटा। बाबू, अगर ऐसे ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा हो और उसमें इनपुट जीएसटी हो और आउटपुट जीएसटी हो, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कहां करते हैं? बेटा, अगर आपको याद हो, जीएसटी पढ़ा था, इनपुट्स हमेशा हमारे लिए एसेट होती हैं। इनपुट्स वो होते हैं बेटा जब आप परचेज पर टैक्स देकर आते हो। याद आ रही है बात? जब हम गुड्स परचेज करके आते थे, हम एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। अगर डेबिट कर रहे हो, एसेट है तभी तो डेबिट कर रहे हो, इसको एसेट ही तो बना रहे हो। बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा था, अगर तू परचेज पे टैक्स देकर आया है, इसका बेनिफिट तुझे देंगे अगर तू सेल पे टैक्स देगा। तो बेटा, ये है परचेज का टैक्स जिसका मुझे बेनिफिट मिलता है, और ये है सेल का टैक्स जो मेरे लिए लाइबिलिटी है। हमेशा क्वेश्चन में देख लेना, दोनों में से ज्यादा क्या है? क्या ज्यादा है? बेनिफिट्स ज्यादा है। बेटा, एसेट्स में ही चिपका देना। बेटा, बेनिफिट्स ज्यादा हैं। इनपुट मेरे पास सीजीएसटी है कितने का? 30,000 रुपए का है, पर मैंने सरकार को इसमें से 20,000 रुपए देने हैं सीजीएसटी के। इनपुट सीजीएसटी में से आउटपुट सीजीएसटी दे दिया, मैंने नेट फिगर दिखा दी 10,000। इनपुट सीजीएसटी में से, सॉरी, इनपुट एसजीएसटी में से आउटपुट एसजीएसटी दे दिया, और बेटा नेट फिगर दिखा दी मैंने बाहर 10,000 रुपए। ठीक है जी। वट इफ कि अगर ये क्वेश्चन में 40,000 होता, तो क्या ज्यादा? क्या है? आउटपुट्स। तो बेटा, इनपुट्स कभी नहीं दिखाता, आउटपुट्स ज्यादा है। आउटपुट सीजीएसटी देना है सरकार को 40, बेनिफिट मिला है 30 का, तो बेटा 10,000 रुपए की लाइबिलिटी बनाता। आउटपुट एसजीएसटी भी अगेन बिल्कुल ऐसे ही 10,000 की लाइबिलिटी बनाता। यानी कि ध्यान रख लेना, या ये एक चीज रिप्रेजेंट होती है बैलेंस शीट में, दोनों कभी नहीं होंगी, दोनों कभी नहीं होंगी। बेनिफिट ज्यादा होगा तो एसेट में बेनिफिट दिखा दो, लाइबिलिटी ज्यादा है तो बेनिफिट बाबू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा दो। दोनों दिखाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं है बेटा। क्लियर है बात? समझ में आई ये बात? अब मैं बेटा शुरू कर रहा हूं, ये वाली बात सब सामने ही देख रहे हैं प्यारे बच्चे। अब मेरे साथ साथ नोट डाउन कर देना एक एग्जांपल। लो जी, लिखो जी फटाफट से।
बस बाबू लिखने पे ध्यान दो, लिख लिया करो ना। देखेंगे सब, अब समझने पर जोर देंगे, बिल्कुल सामने। रुक जाओ सुजल भाई, कुछ नहीं होता, 2-4 मिनट की बात है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा मुझे ट्रायल के अंदर रेंट दिया गया 40,000 रुपए और इनपुट और आउटपुट भी दिए गए। इधर देखना जी बेटा, क्वेश्चन ने कहा रेंट कितना है, 4,000 रुपए महीना है। बेटा अगर 4,000 रुपए महीना में 12 महीने के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं तो कितने होने चाहिए थे, 48,000 की होने चाहिए थे पे। मैंने कितने पे किए हैं, 40,000। आपको नहीं लगता 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है? पढ़कर समझ लग रहा है कि 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, बट बेटा जीएसटी इन्वॉल्व है, खाली आउटस्टैंडिंग दिखाकर 8,000 रुपए खुश मत हो जाना, सब गलत हो जाएगा। अब ये बात समझाने के लिए ना बेटा बिल्कुल पीक पर जाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जर्नल एंट्री को याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। और मैं सिखा रहा हूँ, पूरी याद करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने रेंट 40,000 का पे किया होगा तो एंट्री क्या की होगी? बेटा जब मैंने पे किया होगा तो मैंने एंट्री की होगी, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रेंट डेबिट। और बेटा खाली परचेस करते ही टाइम में टैक्स नहीं देता, खर्चे करते टाइम भी टैक्स देता हूँ, एसेट्स खरीदते टाइम भी टैक्स देता हूँ, अगर जीएसटी याद हो। अब बेटा मैंने अगर ये खर्चा किया है तो बेटा टैक्स भी दिया होगा, इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट हुआ होगा, इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट हुआ होगा, और टू कैश। जब ये 40,000 की एंट्री हो रही होगी तो ये एंट्री हुई होगी, ठीक है जी। रेंट के सामने 40,000, कितना कितना इनपुट इन्वॉल्व है, 2.5% 1,000 और कैश दिया हो गया 42,000, यही किया होगा। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, यही रेंट इस जर्नल एंट्री के बाद यहां लिखा गया। ये जो इनपुट 6,000 है ना, इनमें से ये 1,000 भी शामिल है, सब एडजस्ट करने के बाद ही आता है ना ट्रायल के अंदर, जो साल भर में एंट्रियां होती हैं उसके बाद ही तो बनता है, ठीक है ना जी। यानी कि बेटा ये फिगर 40,000 ये कहीं और से नहीं आई, इसी जर्नल एंट्री से आई होगी। और ये जो इनपुट में 1,000 लिखे हैं, 6,000 में सब शामिल है, बिल्कुल शामिल है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने रेंट 40,000 दिया होगा, क्या मैंने जब टैक्स दिया होगा मैंने ये कहा होगा लो 48 का ले लो? कटारिया सामने देख ले भाई, 150 दिन का चैलेंज है तेरे ऊपर, भी ध्यान रखियो। ये जो मुझे चैलेंज देना चाह रहा, सुबह चैलेंज पूरे करो, यहाँ सो बाबू। इधर देखेंगे सब, अगर मैंने 40,000 रुपए रेंट पे किया है, क्या मैंने सामने वाली पार्टी को ये कहा होगा नहीं नहीं टैक्स 48,000 का ले लो? ये तो नहीं कहा होगा, टैक्स भी तो 40,000 के ही हिसाब से दिया होगा। अगर 8,000 रुपए रेंट के रोके हैं तो टैक्स भी तो रुका हुआ होगा 8,000 रुपए का। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आती है। अब ये सोचो बेटा 8,000 रुपए के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, और अगर जर्नल एंट्री समझ में आ गई उसके बाद कुछ भी जंग नहीं है, कुछ भी जंग नहीं। बेटा 8,000 रुपए के लिए एंट्री क्या होगी, 8,000 रुपए का रेंट रोका हुआ है, कर दो बेटा रेंट को डेबिट। आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या है बेटा, एक लाइबिलिटी है। सामने वाली तरफ क्या लिख दो बेटा, खर्चे का नाम, ठीक है ना, ऐसे ही सिखाता था ना एंट्री। बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी है, कर दो क्रेडिट, सामने वाली तरफ खर्चे का नाम। 8,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, साथ में इसका जीएसटी भी मैंने कभी नहीं दिया, तो बेटा जीएसटी भी रिकॉर्ड करो। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है भैया जीएसटी, 2.5%, 2.5%, 5%, यानी कि बेटा 2.5% जीएसटी रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि मेरा जो रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो पूरे 8400 रुपए चल रहा है। एक तो सामने वाली पार्टी को 8,000 रेंट के देने हैं, एक उसको टैक्सेस के भी पैसे देने हैं मैंने 200 रुपए। समझ में आती है बात? अगर जर्नल एंट्री समझ में आ जाती है, अब बेटा उसकी पोस्टिंग में कुछ नहीं रखा, 5 ही मिनट लग रहे हैं बेटा, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पोस्टिंग तो उड़ा देते हैं बेटा, इसको हवा हवाई कर देते हैं। सामने देखना ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखाओ पहले तो। बाबू ट्रायल में दिया गया रेंट 40,000, मैंने पी&एल अकाउंट में लिख दिया रेंट 40,000। कितने दिए गए इनपुट, इनपुट्स कितने दिए गए 6,000, आउटपुट 4500 4500। इधर देखना क्या एक ही तो चीज जाती है, ज्यादा क्या है इनपुट से आउटपुट, इनपुट्स ज्यादा है, कितने 1500 रुपए ज्यादा है, दिखा दो। इधर देखो जी, मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया इनपुट सीजीएसटी 1500, स्पेस देकर इनपुट एसजीएसटी 1500, स्पेस क्यों दिया अभी पता लग जाएगा। ट्रायल की 500 आइटम दिखा दी। अब आ जाओ बेटा ये जर्नल एंट्री, इस एडजस्टमेंट की वजह से
नीचे जितनी एडिशनल इन्फो दी हुई है उसकी वजह से यही तो एडजस्टमेंट एंट्री हुई। बाबू पोस्ट कर दो इसको, पोस्टिंग नहीं आती। रेंट हमें को डेबिट कर दो और 8,000 से, मेरा रेंट पहले से डेबिट है 40,000 से, कहता है 8 से और डेबिट कर दो। लो जी 8 से डेबिट कर दिया, रेंट दिखा दिया 48,000, क्या पूरे 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड हो गया? लो इसको तो काटो। इनपुट को और डेबिट कर दो, पहले ही मैंने इनपुट को डेबिट कर रखा है, एसेट में दिखा रखा मतलब डेबिट कर रखा है, कहता है और डेबिट कर दो 200 रुपए से। लो जी और डेबिट कर दिया, मैंने इसलिए स्पेस छोड़ा था। इनपुट कितने हो गए 1700, ये भी दिखा दिया ये भी दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है 8400 की, बना दो। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, बना दी 8400 की, डन खत्म। सिर्फ जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। कब से बोल रहा हूं? जर्नल एंट्री के टाइम से। जर्नल एंट्री में बादशाह, बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स में बादशाह, कुछ भी कर दोगे कुछ भी। आखिरी चैप्टर चल रहा है, होनी है ना जर्नल एंट्री से। ट्रायल बैलेंस के बाहर थे, हाँ 2 जगह आना चाहिए, दोनों जगह गए। आपका बहुत बड़ा मुंह कालता है, यहां जुड़े यहां नहीं जुड़े, 8400 में जुड़े नहीं गए। चलो जी, वैसे एक बात बताऊं तेरे को, इधर देख, कभी भी ऐसे नहीं सोचते एडजस्टमेंट को, ठीक है ना? फिगर 2 जगह जानी चाहिए 8400 की, 8400 डेबिट हुआ 8400 क्रेडिट हुआ, ऐसे सोचते हैं। अब देख सुन मेरी बात, 8,000 यहां डेबिट में दिखाए, 400 रुपए यहां डेबिट में दिखाए, 8400 डेबिट करे 8400 क्रेडिट करे, ऐसे सोचते हैं। सर एक बात बताओ, इधर देखो मेरी तरफ, मोहम्मद देखो करा हुआ मैंने यही है, फिर तो मैं तेरे से कह दूं आउटस्टैंडिंग रेंट 2 जगह जाना चाहिए। ऐसे ना सोचना भाई, नाम नहीं जाता 2 जगह, फिगर 2 जगह जाती है। आउटस्टैंडिंग रेंट फिर 2 जगह जाना चाहिए, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, यही मतलब है ना। एडजस्टमेंट में क्या 2 जगह जाता है? अमाउंट 2 जगह जाती है एडजस्टमेंट की, नाम नहीं जाता 2 जगह। यार बिल्कुल बेवकूफी वाली बात करता है यार, समझ ही नहीं आ रही ना वो चीज क्या है, रट्टा मार लेते हैं हम। भाई साहब एक बात समझो, रेंट में अगर प्रीपेड होता तो मैं यहाँ माइनस करता हूँ प्रीपेड रेंट के नाम से, और ये एसेट में दिखा देता हूँ प्रीपेड रेंट। अब तुम्हें क्या लग रहा है तब से कि प्रीपेड वर्ड 2 जगह जाता है? ओ भैया वर्ड को छोड़ो, अमाउंट 2 जगह जाती है, वर्ड को फोकस मत करो। अगर मैं माइनस करता हूं प्रीपेड रेंट के नाम के 300 रुपए, तो 300 ही तो 2 जगह जाते हैं। वो बात अलग है कि तू दोनों जगह प्रीपेड भी लिख रहा है, तो तेरे दिमाग में क्या चिपक गया कि नाम 2 जगह जा रहा है। भाई नाम नहीं, अमाउंट 2 जगह जाती है, मेरे ये कहने का मतलब था वहां पे, समझे सर? चलो जी ठीक है जी, बात आगे बढ़ाएं बात को। बेटा इसको नोट डाउन करो फटाफट से, ये एंट्री सॉल्यूशन में, और उसके बाद ये इंपैक्ट, जल्दी से फटाफट से। बेटा सामने देखना सब, मैं बेटा पुराने क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज करता जाऊंगा और बात बताता जाऊंगा। बेटा मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, और वो चेंज ये होता कि रेंट ऐसे दिया होता, रेंट इज 3000 पर मंथ। बस अब आप सामने देखेंगे बेटा, आपने कुछ भी नहीं करना, अभी कुछ भी नहीं लिखना, ऐसे दिया होता है रेंट इज 3000 पर मंथ, तो साल का कितना 36,000, और मैंने कितना दे दिया 40,000, मतलब मैंने फालतू नहीं दे दिया, मतलब प्रीपेड है रेंट 4,000 रुपए, 36 का होना चाहिए था, 4,000 रुपए प्रीपेड है। सब सामने देखो प्लीज जी। बेटा जब 40,000 रुपए रेंट देता तो जर्नल एंट्री क्या करता? यही करता, रेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। 40,000 रुपए दिए, 40,000 के हिसाब से सरकार को टैक्सेस दे दिए, और भैया कैश, यही हुआ। बेटा सरकार ने क्या किया, अच्छा ऐसे कह सकता था 40,000 दे रहा हूं रेंट, टैक्सेस 36 के हिसाब से ले लो, ऐसा तो नहीं करा होगा, पैसे 40 दिए होंगे तो टैक्सेस भी 40 के हिसाब से गए होंगे। बेटा सरकार ने मुझे इन टैक्सेस का बेनिफिट दे दिया और कहा जब तक भी आउटपुट पे टैक्स नहीं आता ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हो तुम। ठीक है जी, मैंने कहा जी ठीक है कर लेंगे क्लेम। बाबू 4,000 रुपए अमाउंट प्रीपेड है, ये बात मुझे भी समझ में आती है, कैसे जर्नलाइज करते ये सोचो। प्रीपेड एक एसेट है, फटाफट से सामने देखो, प्रीपेड एक एसेट है, दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, आपने एंट्री की होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, सामने वाली साइड क्या आता है खर्चे का ही नाम टू रेंट। 4,000 रुपए आपने रेंट रिवर्स कर दिया होता,
यही तो किया होता, यही तो एंट्री की होती। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ इनपुट क्यों नहीं रिवर्स हुआ। बेटा क्या करूं इनपुट रिवर्स करके, अगर मैंने 40,000 रुपए रेंट दिया और 40,000 के हिसाब से सरकार को टैक्सेस दे दिए, सरकार ने मुझे क्या कहा, बेनिफिट रख लो, मैंने बेनिफिट रख लिया दोनों इनपुट्स का। अगर मैं अब रेंट वापस ले रहा हूं या मैंने अगले महीने का दे दिया, मैं सरकार को ये कहूं पहले रिवर्स कर दो ये बेनिफिट, थोड़े दिन के बाद जब अगला साल शुरू हो जाएगा फिर दोबारा ये बेनिफिट दे देना, भैया ये काम, यही काम रह गया। कभी भी बेटा अगर आपने एडवांस रेंट दे दिया है या सरकार को एडवांस टैक्स दे दिया है, सरकार ने उसका बेनिफिट दे तो दिया, अब चाहे आप इसी साल क्लेम करो चाहे अगले साल क्लेम करो, बेनिफिट कभी रिवर्स नहीं होगा। अगर टैक्स फालतू चला गया, टैक्स गया फालतू, बेनिफिट्स आ गए ना, फालतू के ही आए ना, कम के तो नहीं आए, तो बेटा बेनिफिट क्यों रिवर्स कराऊं और अगले साल फिर दोबारा क्यों मांगू सरकार से। सरकार अगर ऐसे करने लगेगी हर एक के खातों में तो सरकार ही सर पकड़ लेगी। तो सरकार ने एक बार जो बेनिफिट दे दिया, बेनिफिट कभी वापस नहीं होगा, ठीक है, रिवर्स नहीं होगा बस। यानी कि प्रीपेड रेंट के केस में सिंपल सी एंट्री है, जैसे नॉर्मल होती है, जीएसटी की कोई इग्नोरेंस है, बिल्कुल जीएसटी की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अब बेटा इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सोच लो, बिल्कुल वैसे ही सोच लेते हैं जैसे इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। बेटा ट्रायल के अंदर 5 आइटम दी गई हैं, इनपुट 6,000 के, आउटपुट 45,000 के, ज्यादा क्या है, इनपुट ज्यादा है, 15,000 रुपए दिखा दिए, रेंट दिखा दिया 40,000, ट्रायल के आइटम एक एक जगह दिखा दी, दिखा दो इसको। बेटा रेंट को क्रेडिट कर दो, मैंने तो डेबिट दिखा रखा है, क्रेडिट करना मतलब माइनस करना, कर दो माइनस, माइनस कर दिया जी प्रीपेड रेंट, माइनस कर दिया जी प्रीपेड रेंट, कितने रुपए, 4,000, 36,000 आ गया बेटा 12 महीने का, 3,000 रुपए महीना था। और क्या करना है, प्रीपेड रेंट को एसेट बनाना है 4,000 रुपए, प्रीपेड रेंट एसेट बना दो जी 4,000 रुपए, जो जर्नल एंट्री करी वही रिकॉर्ड करी, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा रिकॉर्ड कर दो फटाफट से, जल्दी करना, अभी 2 बातें रहती हैं मेरी। बेटा बस चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो जी, बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम्पल जल्दी से लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप। ओए पढ़ने पे ध्यान दे लेना यार। जल्दी से लिखो ये एग्जाम्पल, स्पीड बढ़ाकर। सब सामने देख रहे हैं, कर लेना नोट, 1 आध मिनट और दे दूंगा। कहता है कमीशन दिख रही है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल 30,000, यानी कि ये कमीशन रिसीव्ड है, ठीक है। इनपुट्स दिख रहे हैं 8,000 रुपए, आउटपुट दिख रहे हैं 10,000 रुपए। नीचे क्वेश्चन कहता है कमीशन 3,000 रुपए महीना है और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है वो 2.5% है। अच्छा अगर कमीशन 3,000 रुपए महीना है तो साल की कितनी, 36,000। क्या मुझे 36 मिली, यानी कि एक्रियूड कमीशन नहीं है। एक्रियूड का मतलब क्या होता है, कमीशन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, भाई अर्न तो मैं कर चुका हूं, अगर 3,000 रुपए महीना है तो साल की 36 मिलनी चाहिए थी। कमीशन अर्न तो कर चुका हूं बट रिसीव नहीं हुई है, चलो कोई नहीं, वो तो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। अच्छा जब 30 मिली होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, बेटा कमीशन इनकम है, दुनिया के सारी इनकम क्रेडिट होते हैं, और बेटा जब भी इनकम मिलती है अगर जीएसटी साथ में हो सिर्फ इनकम तो नहीं मिलती। जब भी मैं सामान बेचता था सेल करता था साथ साथ टैक्सेस भी देती थी पार्टी मुझे, याद है सेल की एंट्री क्या करता था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये करता था जीएसटी के केस में। सेल के साथ लाइबिलिटी भी आती थी, आउटपुट को पे करने की सेम इनकम के साथ भी आती थी। अगर बेटा ये 30,000 मिले होंगे, सिर्फ 30,000 नहीं मिले होंगे बेटा, कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स देने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी, मुझे टैक्सेस भी मिले होंगे। एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये एंट्री हुई होगी जीएसटी में।
अब बेटा कमीशन मिली होगी 30,000 रुपए, इनके 2.5% जीएसटी भी मिले होंगे मुझे, यानी कि पैसे मिले होंगे टोटल 31,500। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। खैर फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो कमीशन 30,000 है ये इसी वजह से ट्रायल में आई है कि ये जर्नल एंट्री हुई होगी, और ये जो आउटपुट में आपको 750 दिख रहे हैं ना, इस 10,000 में भी शामिल आएंगे। जर्नल एंट्री पूरे साल की हुई होगी, उसी का तो क्रक्स होता है ट्रायल बैलेंस। और भी 9250 की कोई और लाइबिलिटी भी आई होगी जीएसटी की, और इस 750 को मिला के टोटल 10,000 हुआ होगा, यही हुआ होगा। फिलहाल क्या मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, इसको नहीं, मुझे तो सिर्फ इसको देखना है। 6,000 रुपए की एक्रीड कमीशन है, 6,000 रुपए की एक्रीड कमीशन है। जर्नल एंट्री क्या बेटा, एक्रीड कमीशन एसेट्स है भाई। अगर 6,000 रुपए नहीं मिले, मैं कमा चुका हूं, मिलेंगे तो है, एसेट्स है। आपको पता ही है मैं एंट्री ऐसे ही सोचवाता हूं इन चीजों की। बेटा अगर एसेट्स है, दुनिया की सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, एक्रीड कमीशन अकाउंट डेबिट। सामने वाली साइड क्या आएगा, इनकम का नाम, सामने वाली साइड क्या आएगा, इनकम का नाम, टू कमीशन अकाउंट। अब बेटा बात बड़ी सीधी सी ये है सोचने की, जब बेटा मेरे को किसी पार्टी ने कमीशन दी होगी, इधर देखो, जिस भी पार्टी ने कमीशन दी होगी उसने क्या मुझे ये कहा होगा कि कमीशन तो 30,000 ले लो, टैक्स पूरे 36 का ले लो? नहीं ना, टैक्स कितना दिया होगा, 30,000 के हिसाब से ही तो दिया होगा। तो बेटा अगर आज 6,000 रुपए कमीशन मेरी एक्रीड चल रही है, तो बेटा टैक्सेस भी तो लेने हैं मैंने उनसे। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 6,000 रुपए कमीशन लेनी है और टैक्सेस भी लेने हैं बेटा, 150 रुपए, 2.5%, यानी कि पैसे टोटल कितने लेने हैं, 6300 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर जर्नल एंट्री समझ में आती है फिर रिकॉर्ड करने में तो क्या ही समस्या। ठीक है जी, आओ रिकॉर्ड कर देते हैं। पहले ट्रायल के आइटम दिखाओ सारे एक जगह पे। बेटा ट्रायल में कमीशन दी गई है 30,000, मैंने लिख दी भैया ट्रायल की कमीशन 30,000। उसके बाद इनपुट ज्यादा है, आउटपुट आउटपुट ज्यादा है, 10,000 है, इनपुट शायद 8,000 है। आउटपुट ज्यादा है, 2,000 रुपए से एक ही चीज रिकॉर्ड होती है बेटा बैलेंस शीट में, या आउटपुट या इनपुट। ये जो तुम करके आए ना क्वेश्चन, ज्यादा हीरो ना बनो, बहुत टाइम हो गया मुझे भी, पता नहीं पाओगे एक अक्षर भी पूछ लिया तो एडजस्टमेंट का। बेटा इतनी बात डन, ट्रायल का आइटम एक एक जगह होगी। अब आओ जी, इस यही तो हुई है एडजस्टमेंट की वजह से जर्नल एंट्री, बस इसको रिकॉर्ड कर दो। अब भैया रिकॉर्ड क्या करना है, एक्रीड कमीशन एसेट है 6300 रुपए, लो जी एक्रीड कमीशन एसेट्स है, मैंने एसेट्स में दिखा दी 6300 रुपए। कहता कमीशन को क्रेडिट कर दो 6,000, मैंने पहले 30,000 से क्रेडिट किया हुआ, कहता 6 से और कर दो, लो जी 600 कर दो। और जैसे ही मैंने 36 दिखाया, अगर 3,000 रुपए महीना थी, क्या पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड होगी? कहता है आउटपुट और क्रेडिट कर दो 150 से। भैया पहले भी क्रेडिट हुए मैं 2,000 से, लाइबिलिटी में दिखाए में तो क्रेडिट ही तो हुए 2,000 से। कहता है 150 से और क्रेडिट कर दो, बहुत बढ़िया, लो 150 से क्रेडिट, 150 से क्रेडिट, यानी कि दोनों हो गए 2150 2150। जर्नल एंट्री का ही गेम है, चाहे आउटस्टैंडिंग है, चाहे एक्रीड है, चाहे प्रीपेड है, चाहे अनएक्रीड है। अब बेटा मैं अनएक्रीड भी करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी, नोट डाउन करने वाला काम 2 मिनट रुक जाओ। मान लो ये होता, कमीशन होती 2,000 रुपए महीना। अच्छा अगर 2,000 रुपए महीना होती तो साल की कितनी, 24, और मैं तो कह रहा हूं मेरे को पहले 30 मिल गई है। आपको नहीं लगता 6,000 रुपए एडवांस मिल गए? अगर एडवांस मिल गए तो है ना एक्रीड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा जब 30 मिले होंगे तो एंट्री क्या की होगी, यही की होगी ना, इनकम हमेशा क्रेडिट, 30 के ही टैक्सेस मिले होंगे और यही सब कुछ हुआ होगा। ठीक है, पक्की बात। भैया साल की कमीशन 24,000 है, मुझे 30 मिल गए, 6,000 रुपए एडवांस है। इधर देखो जी 6,000 रुपए एडवांस है, बाबू एडवांस है तो कर दो अनएक्रीड की एंट्री। बेटा मैं अब अनएक्रीड की एंट्री करने जा रहा हूं, एंट्री क्या होगी ये सोचो। बेटा अनएक्रीड कमीशन हमेशा एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। टू अनएक्रीड कमीशन, सामने वाली साइड क्या आएगा, इनकम का नाम, इनकम क्या है, कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रीड कमीशन कितने रुपए, 6,000 रुपए। अब बच्चे कहेंगे भैया टैक्स का क्या, इसमें टैक्स का होना क्या, आप खुद समझो।
बेटा जब मुझे 30,000 रुपए कमीशन दी गई, मतलब फालतू भी चाहे 6,000 कमीशन दी गई, मैंने 30,000 के हिसाब से लाइबिलिटी बना तो ली, और क्या करूं, मैंने लाइबिलिटी पूरे 30,000 के हिसाब से नहीं बना ली कि सरकार तुझे ये पैसे देने हैं। अब या तो ये होता कि जब मैं दिखा रहा हूं कि ये कमीशन 6,000 रुपए अगले साल की है, अगर मैं मानूं कि ये 6,000 रुपए कमीशन अगले साल की है, पहले तो मैं लाइबिलिटी को रिवर्स करूं और फिर अगले साल शुरू होते ही दोबारा लाइबिलिटी बनाऊं कि 6,000 रुपए सरकार को देने हैं, 6,000 के हिसाब से टैक्स देना। तो बेटा ना तो मैं अपनी लाइबिलिटी कम दिखा रहा हूं, मैंने 30,000 के हिसाब से दिखा दिया लाइबिलिटी, ना तो मैं लाइबिलिटी को कम कर रहा हूं, ना ही अगला साल शुरू होते ही दिखाऊंगा दोबारा। सेम बात जो मैंने प्रीपेड में बोली थी, सेम बात मैंने अब अनएक्रीड में दोबारा बोल दी। ठीक है जी। अब बेटा इसी को पोस्ट करना है, पोस्ट कर देते हैं। मान लो कमीशन 30,000 दिखा रखी है, आउटपुट 2-2 हजार है, मैंने ट्रायल के आइटम बेटा 5 आइटम एक एक जगह दिखा दी। बेटा मुझे दिखाना था कमीशन को 30,000, मैंने कमीशन को दिखा दिया 30,000, इनपुट और दोनों इनपुट 8-8 हजार, आउटपुट दोनों 10-10 हजार, मैंने आउटपुट में दिखा दिए 2-2 हजार रुपए, जो ज्यादा है वो दिखा दिया। ट्रायल के आइटम सब एक जगह दिखा दी। बेटा इस एंट्री को एडजस्ट ही तो करना है, कर दो। कहता कमीशन को डेबिट कर दो 6,000 से, मैंने तो क्रेडिट दिखा रखा 30,000 से, डेबिट करना है 6,000 से, लो जी कम करना है ना, कर दिया कम, नाम लिख देना अनएक्रीड कमीशन, लाइबिलिटी साइड दिखा दो अनएक्रीड कमीशन 6,000 रुपए, खत्म। अब मैं कुल मिला के बेटा आज की चारों एडजस्टमेंट का क्रक्स बोल रहा हूं, आराम से सुन लेना बात। बेटा क्वेश्चन में जीएसटी की बात है और प्रीपेड कोई खर्चा है। बेटा प्रीपेड की नॉर्मली एंट्री क्या करते थे, जीएसटी को छोड़ दो, जीएसटी वाली बात इग्नोर करो, नॉर्मली प्रीपेड की एडजस्टमेंट क्या करते थे, खर्चे में से माइनस, कोई भी खर्चा होता था उसमें से माइनस, और एसेट दिखाते थे। आज भी वही करना है, चाहे जीएसटी है, बिल्कुल इग्नोर करना है जीएसटी को प्रीपेड में। अनएक्रीड में क्या करते थे बेटा, कमीशन, मान लो अनएक्रीड कमीशन है, इनकम में से माइनस, और क्या करते थे, हाथों हाथ लाइबिलिटी बनाते थे। सर नॉर्मल में भी यही करते थे, अभी भी यही करना है, कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्री भी मत सोचना, चाहे मैं आपको बता रहा हूं। प्रीपेड और अनएक्रीड का ट्रीटमेंट कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा ट्रीटमेंट कहां पर, अगर जीएसटी होगा तो आउटस्टैंडिंग में भी बदलेगा, और बेटा ट्रीटमेंट एक्रीड में भी बदलेगा, वहां आपको जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्री कैसे सोचना मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने तो बहुत आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी, अगर खर्चा इतना पे हो गया तो क्या एंट्री हुई होगी, आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री हुई, सीधा आउटस्टैंडिंग के सोचना, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। कैसे सोचोगे भैया, आउटस्टैंडिंग हमेशा एक लायबिलिटी है, वो रिकॉर्ड किया, सामने वाली साइड क्या जाता है, खर्चे का नाम, मान लो अगर रेंट था तो रेंट डेबिट। बेटा कितना आउटस्टैंडिंग है, मान लो क्वेश्चन का 6,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट के सामने 6,000 लिखा, इसके इनपुट्स भी आउटस्टैंडिंग होंगे, 6,000 के ऊपर टैक्स लिखा और आउटस्टैंडिंग के सामने टोटल दिखा दिया। ये खर्चे में जोड़ दो, खर्चे डेबिट होते हैं, ये भी डेबिट है, जोड़ दो, दोनों इनपुट्स को ले जाओ एसेट्स में, इसको ले जाओ लायबिलिटी में, डन। सेम बात एक्रीड में भी है। बेटा एक्रीड हमेशा एसेट है, एक्रीड इनकम को कर देना डेबिट, सामने वाली साइड क्या रहता है, इनकम का नाम, जो भी इनकम का नाम होगा, अगर मान लो कमीशन है तो सामने भी कमीशन लिखा होगा, और बेटा इसके साथ टैक्सेस भी, आउटपुट्स और आउटपुट्स। ठीक है जी, मान लो कमीशन 3,000 रुपए की एक्रीड है, 3,000 यहां लिखे, इसके टैक्सेस यहां लिखे, और बेटा जोड़ के दिखा दिया यहां, इनकम में जोड़ देना, दोनों को लायबिलिटी में ले जाओ, दोनों आउटपुट है, एसेट में ले जाओ। प्रीपेड और अनएक्रीड के बारे में कुछ नहीं सोचना, जो आज तक करते थे नॉर्मल एडजस्टमेंट वही करनी है, एक्रीड और आउटस्टैंडिंग के बारे में सोचना है, और वो जर्नल एंट्री से ही सोचना है। अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 8, जो एक एंट्री आपसे नहीं हो रही होगी आउटस्टैंडिंग की, वो आज हो जाएगी, करके देख लेना। 14 और 19 तीन इलस्ट्रेशन होमवर्क है, 8, 14 और 19। 8 कल भी होमवर्क था, पर बेटा मुझे पता है आउटस्टैंडिंग वाला पोर्शन प्रॉब्लम आएगा, ट्राई करना। 14 और 19 में भी ट्राई करना, नहीं भी होगा कोई टेंशन नहीं है, बाकी तो होगा, बाकी इसकी मैं प्रॉब्लम ले लूंगा। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।